माननीय ब्रिगेडियर विघ्नेश मोहंती जी मंच पर आसीन हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही गौरवमयी क्षण है, एक ऐसा पल है जब हम राहुल साहू बचाओ अभियान दल के जितने भी हमारे जांबाज अधिकारी कर्मचारी हैं, सेना के जवान हैं, उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। पिछले 10 जून को दोपहर लगभग 2 बजे के करीब जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा पिहरीत के बालक राहुल साहू खेलते हुए घर के पीछे बोरवेल के गड्ढे में जा गिरे और करीब 60 फीट गहरे वो नीचे चले गए। और उसके बाद जब उनकी माताजी को पता चला और शासन प्रशासन हरकत में आया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लगातार संपर्क में रहते हुए उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की टीम और सारी टीम जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी थे, पुलिस प्रशासन की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की टीम, सेना, होमगार्ड्स, इस तरह से लगभग 500 लोगों की टीम करीब 104 घंटे तक घटना स्थल पर डटी रही। दिन रात सभी ने एक कर दिया और राहुल के परिवार के लिए ये सारी टीम और माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि मैंने न्यूज चैनल्स में देखा और मीडिया की जो खबरें थी उसमें मैंने देखा कि राहुल की माताजी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भगवान के रूप में संबोधित किया। और ये वास्तव में सच है कि जब किसी माँ का बच्चा इतने संघर्ष के बाद और एक ऐसे क्षण के बाद जब उसे वापस मिलता है जहां देश के लाखों करोड़ों लोगों की नजरें लगी हुई थी कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए केवल उस स्थल पर मौजूद अधिकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि अपने घरों में बैठे हुए लोग जो कि मीडिया के माध्यम से जानकारी ले रहे थे, वो भी राहुल के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो किसी तरह से सकुशल बाहर आ जाए। जब भी हम टीवी पर या किसी चैनल पर हम देखते थे कि राहुल ने हाथ थोड़ा सा हिला करके बाहर निकाला है, तो राहुल के साथ उसके परिवार के साथ लाखों करोड़ों जनता के दिलों में भी ये उम्मीद जाग जाती थी कि काश राहुल जल्द से जल्द बाहर आ जाए, सकुशल वापस आ जाए और सुरक्षित वापस आ जाए। और पूरे देश के लोग, छत्तीसगढ़ राज्य के लोग तो थे ही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भी सतत संपर्क में रहे माननीय कलेक्टर महोदय के, और वहां पे जो भी जिला पुलिस के लोग थे, अधिकारी कर्मचारी थे, सबसे सतत संपर्क में भी रहे। और उसके बाद कल मैंने देखा कि जब अपोलो अस्पताल में राहुल से मिलने माननीय मुख्यमंत्री महोदय गए तो वो जो क्षण था वो बहुत ही मार्मिक था, जब उनकी माताजी ने बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गले से लगते हुए उन्हें भगवान की संज्ञा दी। और लग रहा था कि वास्तव में जब एक माँ का बच्चा कुछ इस तरह से मुसीबत में पड़ता है और वो भी एक ऐसा बालक जो मूक बधिर बालक हो, जिसने केवल अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी है ठीक से, तो ये बहुत ही गौरवमय क्षण है। और आज मैं इसमें और ज्यादा कुछ बोलूं उसके पहले मैं माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर चांपा को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे 104 घंटे के इस सफर को और उसे अब खुद बयां करें और साझा करें अनुभव कि किस तरह से सारे लोग लगे रहे। माननीय श्री जितेंद्र शुक्ला जी, कलेक्टर जांजगीर चांपा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम सबके मुखिया आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन आदरणीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, एसीएस सुब्रत साहू सर, डीजीपी अशोक जुनेजा सर, प्रमुख सचिव गृह पिंगुआ सर, ब्रिगेडियर मोहंती, सचिव परदेसी साहब। सर, यदि इसको सामान्य
टर्म में सोचें तो ये एक ऐसा वाकया था सर जिसमें एक्शन भी था सर, थ्रिल भी था सर, फियर भी था सर, सस्पेंस भी था, मतलब तमाम चीज़ों का ऐसा एक वाकया बन गया था। मैं इसको सीक्वेंस पे सर थोड़ा थोड़ा आपको शेयर करना चाहूँगा। शाम को लगभग 4:50 में सर मेरे पास एडिशनल एसपी का फ़ोन आता है कि इस तरह का वाकया हो गया है, एक बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया है। यह सुनते ही सर मैं पास के गांव पे दौरे पे गया था। एक सिहरन से अचानक से दौड़ी सर, क्योंकि मैंने प्रिंस वाला एपिसोड और तमाम चीज़ें पढ़ रखी थी। उसको पढ़ते ही सबसे पहले सर हमने ये तय किया कि जो शक्ति में हमारे जो ऑफिसर्स पोस्टेड थे, एडीएम थी, एसडीएम, वहाँ की ओएसडी, इन सबको मैंने कहा कि आप तत्काल वहाँ पे पहुँचे सर। और ये कहने के बाद में मैंने पीएचई विभाग के ई को कहा कि बोरवेल का प्रोफाइल जाकर के आप चेक करके इमीडिएटली मुझे बताएं। मैं खुद वहाँ से स्टार्ट कर गया सर स्पॉट पे जाने के लिए। और इस बीच मैंने सबसे पहले सर मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया कि इस तरह की घटना हुई है। फिर मैंने प्रमुख सचिव साहब को निवेदन किया कि भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इसको इमीडिएटली मूव करने के लिए सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर ने कहा कि मैं टेलीफोनिकली सबको मैनेज कर रहा हूं, आप तुरंत एक फॉर्मल लेटर भी भेज दीजिए। इस बीच में सर जैसे ही ये जानकारी प्राप्त होती है कि 60 फीट का गहरा बोर है और उस बोर में मैंने ईपीएचई से पूछा सर, ये बात मैंने उस समय शेयर नहीं किया, उनका गांव भी वही है सर। उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे हार्ड रॉक प्रोफाइल है और पानी नहीं मिलता उस लेवल तक और आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उस समय सर मैं सोच नहीं सकता किस तरह के भाव आए, क्योंकि एक तरफ टीम को डिप्लॉय भी करना था, दूसरी तरफ बच्चे को बचाना भी था, तीसरी तरफ कठिनाइयां जो थी विकराल प्रारंभ से ही लग रही थी सर। मैंने फिर नाइट होने वाला था तो मैंने सोचा कि लाइट्स या बाकी ऑपरेशंस में दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत मैंने ईएनडीएम विंग को कहा कि वहां पे लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट इमीडिएटली किया जाए। इस स्पॉट पे जब हम पहुंचे सर तो स्थानीय जो शक्ति के हमारे प्रशासन के अधिकारी थे, उन लोगों ने जो छोटी मशीन है वो वहां तक पहुंचा दी थी और लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे। इस बीच जो पुलिस विभाग के एसडीओपी खोटिया हैं और स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने सर गांव पे ही एक कैमरे वाले के पास में कैमरा था, उसको अरेंज करके नीचे डाल दिया। मेडिकल टीम ने सर वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी सर। जब हम पहुंचे सर रात्रि का वक्त हो गया था। जब वहां बच्चे को देखे तो बच्चा सर कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था, तो ये बात हमारे समझ के बाहर हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तब ये बात पता चली सर कि बच्चा बोरवेल में जहां पे है वहां पे एक छोटा सा अलग से केव यानी गुफा जैसे बना हुआ है, उसी गुफे में बच्चा कभी अंदर जाता कभी बाहर आता। इसी बीच सर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और हम लोगों ने कोशिश किया कि जो अपने सामान्य उपाय होते हैं, एनडीआरएफ जिस चीज़ के लिए ट्रेंड थी कि रस्सा डाल के और कुछ सिस्टम डेवलप करके बच्चे को कैसे बाहर निकालने, इस बात की कोशिशें जारी हो गई। तब एक जो तथ्य, एक जो सच हमारे सामने आया सर कि बच्चा सुनने में कमज़ोर है, बोलने में दिक्कत है और मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है, दिव्यांग है। इन बातों ने सर जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी उसको कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि बच्चे को रस्सी से हम सुविधाजनक रूप से खींचने की कोशिश करते, वो रस्सी को देख करके अपने आप को अंदर खींच लेता था सर। तो ये उपाय हमको समझ नहीं आया था कि ये कैसा करें, क्या करें। पर हमने ये तय किया सर कि उसी समय स्ट्रेटेजिकली ये डिसाइड किया कि ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ये तय कर लिया कि सारे ऑप्शंस को हम एक साथ कोशिश करते रहेंगे जब तक कि राहुल को हम बाहर ना ले आए। इसी कोशिश में सर फिर हम लोगों ने साइट पे जो डिगिंग का ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया। हमने ये सावधानी बरती कि कहीं कोलैप्सिबल सॉइल या स्टार्टा आ जाएगा और वो वहाँ गिर गया, क्योंकि उसमें केसिंग नहीं था सर। यदि वो गिर जाता तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता, ये सबसे बड़ी कठिनाई थी सर। और दूसरा, उसके अंदर में पानी था सर, पानी का लेवल भले ही कम था, बट यदि पानी में मलबा गिरता तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता सर और उसको खाली करने में दिक्कत जाती और बच्चा ट्रैप हो जाता। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे विद्यमान परिस्थितियाँ ऐसी हो रही थी कि जो तमाम चीज़ों को कठिन से कठिन बना रही थी। हमारी टीम ने सर नेट पे भी इस चीज़ को देखना चालू किया कि जहाँ जहाँ ऑपरेशंस हुए थे वहाँ क्या क्या था। मैंने सर कमांडर साहब से बात किया सर कि क्या हो सकता है। आर्मी की टीम सर वहाँ तैनात थी हरियाणा पे, राजस्थान पे, तो इन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा सर कि जितेंद्र,
वहाँ का जो प्रोफाइल है और आपके यहाँ का प्रोफाइल बिल्कुल अलग अलग है। आप ये मान करके चलिए कि राजस्थान में जितनी कठिनाई थी उसे 100 गुना कठिन परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ेगा। तो ये बात सर एक तरफ हमको अपने काम और जो रणनीति अपना रहे थे उसमें मदद तो कर रही थी, दूसरी तरफ सर हमारे अंदर एक डर भी पैदा कर रहा था कि जब कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा है तो हम इनका सामना कैसे करेंगे। इसी बीच सर आपका माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसी सूचना मिली उनका कॉल आ गया और उन्होंने कहा कि जितेंद्र कुछ भी हो जाए बच्चे को तुमको जीवित बाहर लाना है। सर ये आपका पहला संदेश था जो आपने मुझे दिया और इससे सर एक हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी इस मामले में गंभीरता का जो एहसास हुआ हम लोगों को वो तो था ही सर। इसने हमारे मनोबल को भी बढ़ाया सर और साथ में जो जिम्मेदारी का एहसास है उसको भी की। तब हमने तय किया कुछ हो जाए हमको अंत समय तक जब तक राहुल हमारे हाथ में नहीं होगा जूझेंगे। और हम सर फिर लगातार बढ़ते गए। प्रारंभिक रूप से सर मैंने आकलन किया कि शायद 60 घंटे में हम इस चीज़ को कर पाएंगे, पर जो नीचे जाते थे सर इस बीच में हम मौसम का पूर्वानुमान देखते थे तो पता चलता था कि बादल है, बारिश की संभावना 40% है, इतना है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी बाधाओं को बढ़ा रही थी सर। इस बीच जो चीज़ मैंने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर किया कि वहाँ पे एक सांप है और सर वो सांप रसेल वाइपर था सर, जहरीला सांप था सर। मैंने आपको सिर्फ कहा सांप है और सर ने कहा कि इसको शेयर मत करना क्योंकि ये तुम्हारी टीम की कठिनाई को बढ़ाएगी और वैसे ही जो बाकी लोग हैं बार बार ये कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर दबाव और बढ़ेगा। तुम एक लाइन से बस ये चीज सोच करके आगे बढ़ते चलो कि तुमको राहुल को हर हाल पे बाहर निकालना है। ईश्वर तुम्हारी टीम की मदद करेगा। किसी भी प्रकार की संसाधन चाहे पूरे भारत देश में कहीं से हो, कुछ भी हो, हम तुमको उपलब्ध कराएंगे। और फिर सर ने कहा कि गुजरात में एक रोबोटिक्स वाली टीम है, तुम उसको बुलाओ। मैंने एसपी साहब से चर्चा की सर, उससे बात किया। बात करने के बाद में तुरंत उसको हमने कहा मूव करो, तो पता चला कि वो अहमदाबाद से 8 घंटे की दूरी में है। हमने कहा जैसे भी आप आओ। उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे जब हम लेकर के पहुंचे उसने उस उपाय को भी वहां प्रारंभ किया। अब उस उपाय को अपनाना प्रारंभ किया तो फिर बच्चा सर जैसे ही इस चीज को डालते थे फिर अंदर छिप जाता था। तो मैंने फिर ये तय किया कि ये उपाय चलता रहेगा, आप इसको चालू रखें। और जो एनडीआरएफ की टीम है सर, जिसका नेतृत्व मिस्टर मिश्रा कर रहे थे, सामने बैठे हैं सर। मिश्रा जी प्लीज एक बार खड़े हो जाएं। सर ये थे सर, इनके साथ सर एनडीआरएफ की पूरी टीम थी। एक बार सबसे अनुरोध करूंगा जहां बैठे एनडीआरएफ की टीम प्लीज खड़े हो जाएं, स्टैंड अप प्लीज। इनके साथ साथ सर हमारे जो डीआईजी एसडीआरएफ थे वो भी पहुंच चुके थे सर। उनकी वजह से जो एसडीआरएफ की टीम थी, प्लीज खड़े हुए एसडीआरएफ की टीम के लोग। ये टीम थी सर जो वहां हमारे साथ में लगातार काम को जब हमने चालू किया ये स्टार्ट कर गई थी सर। इस बीच सर कमांडर मोहंती से जो चर्चा हुई थी तो इनके मेजर गौतम और कर्नल साहब भी पारिक, वो भी सर प्लीज, ये दोनों भी पहुंच गए थे सर। मैं यहीं पे एक छोटा चीज बताऊंगा सर कि मेजर गौतम के यहाँ जब ये पहुंचे उसके पहले दिन ही यहाँ पे इनको पुत्री डॉटर हुई थी सर, बच्ची हुई थी और इनकी पत्नी थी। और जब इनको सूचना मिली कमांडर मोहंती की ओर से कि तुम जाओ, इनकी बच्ची का तबीयत खराब था सर। ये वहां सर उसको बच्ची को यहाँ छोड़ करके सिर्फ पत्नी और इनकी बच्ची थी छोड़ के गए। और जब वहां गए और हम नेक्स्ट डे मैंने इनसे पूछा कि तबीयत कैसा है उनका, तो ये बता लगी पत्नी का भी तबीयत खराब हो गया है। ये हालात ऐसे थे सर। मैंने बोला कि आप यदि चाहें तो हो के आ सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं, जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होगा आई विल बी हियर। प्लीज इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। ये सर हमारे सिस्टम के हीरो थे सर। बट इसके बियॉन्ड में सर एक्चुअल में इनके निर्देशन में एक ऐसा फोर्स था जिसको हम अनसंग हीरो कहते हैं सर। उनकी जो गाथा है सर वो वाकई में ऐसा है कि जैसे ही आपका सर जो वीडियो कॉल आया सर, तो वीडियो कॉल में पहले ये तय हुआ कि घर के अंदर ही आप बात कर लें, पर दोबारा में मैंने सर उस वीडियो कॉल को सबके सामने लिया था
कि माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशीलता से इस पूरे परिदृश्य को देख रहे हैं। और वहां आसपास के सभी लोगों को जब मैंने बताया सर, तो सब लोग इतने रोमांचित हो गए कि बोले हम कुछ भी करेंगे पर इस अभियान को आगे लेके जाएंगे। सर ऐसे ऐसे लोग हैं, एक बच्चे को नजरुल है ना, वो जो बच्चा जिसने उठाया था, कहाँ है सर? वो है, इधर आ जाए प्लीज, सामने, यहां सामने खड़े हुए सर। ये बच्चा, नमस्ते करो सर लोगों का। सर ये बच्चा है जो फाइनल स्टेज में, जब हम टनल में शाफ्ट में सर हम ऊपर थे और बच्चा केड़ के अंदर था सर, इसको हमने सेफ्टी बेल्ट पहना करके इसको उल्टा सिर के बल सर अंदर घुसेड़ दिया सर। फिर इसने उस केड़ से बच्चे को पकड़ा है सर और बच्चे को लेकर के ऊपर आया सर शाफ्ट में। इसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए, प्लीज बैठो। उस जगह पे सर हमने जो तमाम सर, अभी मैं सारे लोगों का नाम अलग अलग से लूंगा सर, बट ऐसे भी लोग थे, एक में से भावेश शाह थे, इमरान थे, खड़े हो जाएं। ये थे सर रायपुर में, ये मेरे परिचित हैं, इनको मैंने कहा ये यहाँ स्मार्ट सिटी में काम करते हैं। कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इनकी टीम को भेजिए। एक सुरीत करके हैं, मिस्टर सुरीत सर, ये गांव का ही बाशिंदा है सर। इसको जम्मू कश्मीर में टनल, हाँ वहीं से टनल, इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। टनल बनाने का काम करते हैं। ये हाफ पेंट पहन के बैठिए प्लीज सर। ये हाफ पेंट पहन के ये मशीन चलवाते वहीं पे स्पॉट पे सर, 0 आवर से लेकर के बच्चे के निकलते तक सर ये वहीं पे था सर। इसी तरह सर एसडीआरएफ में जो लोग तो थे ही सर, मिस्टर श्री राव, नमस्ते करिए सर। ये लोग टेक्निकल स्पेशलिस्ट लोग हैं सर। एक शर्मा जी थे सर, शर्मा जी हैं। अंजिर रत्नाकर, हाँ वहीं से, नमस्ते करिए सर। ये लोग हैं सर, ये लोग ग्राउंड फोर्स के ऐसे हीरो थे सर, जिनको मैंने कहा कि आपको चीज को नहीं छोड़ना है सर। कंटिन्यूअसली सबके सब वहीं पे भिड़े हुए थे सर। ये गाथा जब आगे चलने लगी सर, हमने फिर तय किया कि हम 60 फीट की गहराई तक जाएंगे और हो सका तो 62 फीट तक जाकर के वहां पे टनल के काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हम 60 फीट पे पहुंचे सर, तो रॉकी स्ट्रेटा तो चल ही रहा था सर, पूरे के पूरे लेफ्ट एंड राइट पे। वहां पहुंचे जहां हम टनल का काम हमको करना था, तो वहां एक इतना बड़ा चट्टान सामने आया सर कि हमको अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा। हमने तय किया कि हम अब थोड़े ऊपर से जाएंगे और टनल को स्लांट लेकर के जाएंगे। उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, हमको लगा कि इसको तोड़ पाना असंभव है। जब हम हॉरिजॉन्टली चलने लगे थे तो थोड़े दूर तक तो स्टेटा अच्छा मिला, फिर वही चट्टान सर ऐसा था उसका शेप की बढ़ते हुए वर्टिकल हाइट पे चला आया सर। अब उस चट्टान को देख करके सर हमारे होश उड़ गए। फिर मिश्रा जी जो कमांडेंट है सर एनडीआरएफ के, ये बहुत हताश और निराश होकर के सर बाहर आने लगे। बाहर आए तो मेरी मुलाकात इनसे हुई, मैंने कहा क्या हुआ? तो सर उस समय ये पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग शायद असफल हो जाएं। एक बहुत बड़ा डर सामने आया सर कि इन्होंने कहा ये चट्टान यहाँ मिला है, इसको तोड़ पाना मुश्किल है। अब हमारी दिक्कतें ये थी सर कि यदि हम मशीन का उपयोग करते हैं तो मशीन के वाइब्रेशन से जो जिस शाफ्ट में बच्चा है वहां पे यदि पानी और मलबा गिरता है तो दूसरी तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें हमको निर्णय लेना था कि हम रिस्क को कितना और कैसे लें। तो उन्होंने कहा कि सर आप बताइए। मैं खुद सर घबरा सा गया था। फिर हम लोग आपस में बैठे सर, जो हमारे एडीएम थे, एसडीएम थी, वहाँ की ओएसडी नुपुर थी, ये थे और बाकी जो ग्राउंड लेवल लोग थे, क्या करें क्या ना करें। फिर हमने तय किया सर कि एक बोर कटिंग मशीन होती है, हम उसको बुलाएंगे। उसको पता किया कि वो किसके पास है, तो बिलासपुर में एक मिस्टर कमल है सर, कमल सोनी, उनको भी हमने बुलाया। कमल जी ये है सर, ये काम करते हैं। इनको सर भगवान कैसे साथ होता है उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जब हमने इनको अर्ली इन द मॉर्निंग रिंग किया, एक कॉल पे इन्होंने फोन उठाया सर। हमने कहा आपके मशीन की जरूरत है। इन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा क्यों क्या, ये बोले बस मैं सर रवाना कर रहा हूँ। और वो मशीन इन्होंने जब भेजी तो वो 2 घंटे 3 घंटे का वक्त था सर। वो मशीन हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुई सर। हमने चट्टान को भी बोर होल करके जब कमजोर करना चालू किया और तोड़ते चले गए सर। फिर एक समय ऐसा आया, ये 13 तारीख की शाम को, जब हमको लगा कि हमने
टनल को बोर से कनेक्ट कर दिया। ये वो समय था जब मैंने आपको फिर से कहा कि सर ये अच्छा वक्त आ गया है और शायद हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। सब तरफ खुशियों का माहौल हो गया सर। पर फिर थोड़ी देर बाद मिश्रा जी ने मुझे बताया कि सर यहाँ तो चट्टान निकल गया है, और वो चट्टान इतनी दूरी पे था सर कि यदि हम उसको फिर से मशीन से करते तो नीचे दिक्कत थी, मशीन का इस्तेमाल नहीं करते तो उसको तोड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टनल के अंदर जो वर्किंग स्पेस है इतना कम हो गया सर कि मैं सर आपको फोटोग्राफ शेयर करूंगा कि हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो घुस करके सर लेटे हुए कंडीशन में थे और उसको तोड़ते थे। 2 लोग जा सकते थे, एक बैठे रहता था और उस मलबा को धीरे धीरे खींचते थे। तो हमको लगा कि इस तरह के अभियान को हम आगे चलाएंगे तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे की तबीयत में सर फिर खराबी आनी चालू हो गई थी। बच्चा सवेरे 5 बजे से उसने सर कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया था और वो अंदर अपने आप को गुफा के अंदर ले गया था। इसी समय सर वो जो फोटोग्राफ मैंने शेयर किया था जिसमें रसेल वाइपर बच्चा इतना अशक्त हो गया था कि वो लेटा हुआ था और उसके यहाँ पे सर वाइपर सांप उसके शरीर पे रेंग रहा था। अब उसको जब हमने देखा तो समझ नहीं आया क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा हताशा का वक्त आ गया था सर। हमने सोचा कि शायद बच्चे को हमने खो दिया है, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट ब्लॉक था सर। तो लगा कि सांप ने काट कूट तो नहीं दिया, और यदि ये मैसेज हमारे ग्राउंड फोर्स को जाता तो पूरा का पूरा स्थिति बदल जाता। फिर भी हमने तय किया जो हालात हैं आगे बढ़ेंगे। अंदर की चट्टानों को तोड़ने में सर वक्त लगता गया। बाहर मीडिया का प्रेशर था, मीडिया हर बार हमसे हर घंटे सवाल करती कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है। पर किसी भी तरह से सर फिर आपने वीडियो कॉल करके कहा कि आप हर संभव कोशिश करो, जो चाहते हो करो, बट इस बच्चे को, राहुल को बाहर लाओ। फिर आपने बहुत धीमे से मुझसे एक सवाल पूछा था कि जितेंद्र बच्चा सही है ना, मेरे को सच बताना। सर आपको याद होगा सर, तो मैंने आपको कहा सर मैंने अभी ऑक्सीजन उसका ऊपर में जो मॉनिटर है उसमें चेक किया था, बच्चा बहुत अशक्त है, डर हम भी गए हैं, पर बच्चा जीवित है सर। तो मैंने जितेंद्र जो कोशिश करो, बच्चे को बस तुम जिंदा बाहर ले आओ, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सर ये शब्द हमारे लिए इतने ज़्यादा मोटिवेटिंग थे कि मैंने फिर अपनी टीम को इकट्ठा किया। तब तक सर एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही थी, एसडीआरएफ की टीम लगातार, जो गांव के लोग थे, जो हमारी टीम थी, इनमें सर थकावट थोड़ा सा दिखने लग गया था सर। मैंने शाम को 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास सर मैंने तय किया, कर्नल पारिक को मैंने कॉल किया सर, गौतम को, कि अब हम ये वक्त आ गया कि इसी वक्त एनडीआरएफ एसडीआरएफ के हाथ में आर्मी को भी डिप्लॉय करेंगे सर। और जब आर्मी आई सर तो काम तो एनडीआरएफ की टीम 95% कर चुकी थी, बट आर्मी के जो लोग अंदर गए सर तो बोलते हैं कि कोई चीज सौभाग्य को लेकर के आती है। हम एक बात तो डर गए थे सर कि शाफ्ट से यदि हम भटक गए हों तो वहां पे 8 इंच का शाफ्ट है सर, हमारा टनल दूसरी ओर चला गया तो सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि उसको इंटरेक्ट करके राइट एंगल पे लेना डिफिकल्ट टास्क हो गया था सर। फिर टेक्निकल मदद से हमने फिर से सेंट्रल लाइन को रिस्टोर कराया, और वो 2 घंटा था कि कमांडर की जो टीम है ये हमारे लिए शुभ होकर के आई। मेहनत एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने 95% कर लिया था, पर एन वक्त में इनकी टीम हमारे लिए एक अच्छा संदेश लेकर गए। थोड़ी देर बाद में मुझे बता दिया गया कि हमने हालो, जब ऊपर साउंड आना चालू हुआ कि हम वहां तक पहुंच गए हैं, और थोड़ा सा मिट्टी बस अब चट्टान खत्म हो गई है। उसी से मैंने आपको फिर से संदेश दिया था कि ऐसा हो चुका है। और जब करने लगे तो बच्चे और हमारे बीच की दूरी सर 1.5 फीट की रह गई थी, फिर वही चट्टान घूम करके वहां पे आ गया सर। अब ये वक्त ऐसा था कि क्या करें। मैंने इनसे चर्चा की तो बोले यदि इसको हम मैनुअली तोड़ेंगे तो सुबह हो जाएगा। ये समय था सर क्या करें। फिर एक देशी तकनीक जुगाड़ की गई सर। एक जो फल वल रखने का छोटा सा टोकनी जैसा रहता है, उसको रस्सी में बांध करके हमने नीचे डाला और कहा कि यदि मलबा गिरेगा तो इसमें गिरेगा, पर हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, उसको देखते हैं। और मशीन की इंटेंसिटी को कम करके सर हम उसको तोड़ना चालू किए। एक हमने सोचा कि विकल्प के रूप में हम क्या दाएं बाएं से जा सकते हैं, तो वो भी संभव नहीं था सर। और यदि तकनीकी रूप से हम देखें सर तो हम इधर सुरंग पे जा रहे हैं, सामने शाफ्ट है, और बच्चा जिस सुरंग पे बैठा है वो उसी चट्टान का हिस्सा था सर, जो हमारे रास्ते को रोक रहा था। वही बच्चे की जिंदगी को भी संभाल भी रहा था सर, वही चट्टान।
वही चट्टान दोनों चीजें कर रहा था। तो हमने बोला कैसा टेक्निक करें, क्योंकि गुफा इस तरह है और हम बच्चे को नहीं निकाल सकते। फिर इस बच्चे को हमने रेडी किया सर, और ये बच्चा बिना किसी डर के इसने कहा कि हाँ मैं इस काम को करूंगा। फिर थोड़ी से मलबे को, मिट्टी को निकाल कर किसी ने 3-4 घंटे लगे सर। रात को 10:30 पे फिर बच्चा हमको दिखने लग गया। हमने बच्चे को रेडी किया, फिर बाहर लाए सर। उसके बाद की सारी कहानी सर आपको पता है, आपने उसी समय मुझसे फिर वीडियो कॉल किया और आपने बोला कि बच्चा अंदर दिख तो रहा है, जिंदा है ना। सर मैंने बोला जीवित है सर, हम उसको नीचे भी मॉनिटर कर रहे हैं और ऊपर भी मॉनिटर कर रहे हैं। बच्चा जीवित है और हम बच्चे को सर सकुशल निकाल लेंगे। तब आपने कहा कि निकाल लेंगे ये पर्याप्त नहीं है जितेंद्र, आप एक चीज की और व्यवस्था करिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एम्बुलेंस लगाओ। मैं बोला सर एम्बुलेंस अच्छे कंडीशन का लगाया है। सर ने उस समय कहा कि इतने खतरों को तुमने झेला, इतने चांसेस लिए हैं, आपको इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि एम्बुलेंस रास्ते में ना बिगड़ जाए। बोले इतने और से इतनी विषम परिस्थितियां हैं, एम्बुलेंस रास्ते में ना बिगड़ जाए, आप उसकी व्यवस्था करिए और पूरा यहां से बिलासपुर तक ले जाने के लिए आप ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करिए। मैंने एसपी साहब से फिर तुरंत चर्चा किया सर। एसपी साहब ने बोला कि ये व्यवस्था हमने पहले ही कर ली है। इन बीच में सर जो मानवीय पहलू ये है कि उस गांव के आसपास के लोग सर, गांव के लोगों ने इतनी व्यवस्था की सर कि हमारे टीम के लोगों को फ्रेश होना हो, रहना हो, खाना हो, भोजन हो, पानी हो, सब खुद आगे आकर के। एक बच्चा सर नहीं आ पाया सर, उसको मैं लेके आना चाहता था। वो बच्चा थोड़ा विकलांग था सर, और वो बच्चा अपने यहाँ पे बोरा बांधे हुए रहता था और बोरे में पानी का बोतल रखे हुए वो सबको सर पानी पिलाते रहता सर। वहाँ सर चूंकि मैदान था, धूप बहुत तेज थी, सब उस धूप में काम कर रहे थे। एक सर हमारे एसपी साहब का तबीयत खराब हो गया था सर। हमारा जो एसडीओ पीडब्ल्यूडी है वो शाफ्ट से स्पॉट से आते हुए उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का कुछ कट रहा था। सारी व्यवस्था की सर। पर मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा सर, इन तमाम विरोधों अवरोधों के बावजूद जो आपने हमें मोटिवेट किया सर, जो उत्साह बढ़ाया सर, और जो हमारी टीम जो मोटिवेटेड थी सर, और हम सर इस बीच में कुछ लोगों को सर अलग अलग मंदिरों में भेजते थे सर और बोलते थे कि वहाँ वीडियो कॉल करें, भगवान का दर्शन करा, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। सारी चीज़ें हमने कोशिश की सर। इन तमाम चीज़ों की परिणति यही हुई सर कि आपने जो उत्तरदायित्व हमें दिया था, उस बच्चे राहुल को ऑपरेशन 104 घंटे 104 आवर ऑपरेशन राहुल की परिणति बहुत सुखद हुई। और उस सुखद परिणति के बाद में सर आज हम यहाँ आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पे आए हुए हैं सर। हम सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे सर कि आपने उत्साहवर्धन किया। हमको सारी चीज़ें जो हमको वक्त में जरूरत पड़ रही थी वहाँ पे आपके निर्देश पे सर, परदेसी साहब सुबह शाम फोन करते थे सर, युवा साहब सवेरे शाम फोन करते थे कि किसी चीज़ की और ज़रूरत है। मैं जो ज़रूरत होती सर आपको अवगत कराता था और सर समय पर मिल जाता था सर। इसके अलावा हम सर रोटेशन सिस्टम में काम करते थे। हमारी जो ओएसडी है नुपुर कहाँ पे है सर? हमारे एडीएम राहुल, एसडीएम रेना वहाँ है सर अनवरत इनके साथ में पूरा सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम थी, जिसको जो उत्तरदायित्व वहां पे दिया गया सर, सब ने उससे अधिक देने की कोशिश की। क्योंकि इन 4 दिनों में हर आदमी उस बच्चे से अपने आप को कनेक्ट कर चुका था सर, तो सब उसको अपने बच्चे जैसे ही मानते थे सर। एक एनडीआरएफ की टीम में सर एक अनिल करके, अनिल किधर पे है? ये है सर। ये लगातार सर वहाँ पे इस बात की कोशिश करते रहते थे कि बच्चा कहीं परमानेंटली सो ना जाए। तो इन सारे उपायों को वो करते रहे सर, और उसकी सुखद परिणति ये हुई कि आज हम सब एकत्रित सर। हम आपको अपनी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद कलेक्टर महोदय। वाकई ये कहानी है विश्वास की, समर्पण की, लगन की और जज्बे की। और चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही लगन, विश्वास और समर्पण की छोटी सी एक हम
स्टोरी साझा करते हैं, हम आमंत्रित करते हैं बिलासपुर रेंज के आईजी श्री रतनलाल डांगी जी को और जांजगीर एसपी श्री विजय अग्रवाल जी को। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, डीजीपी साहब, एसीएस सुब्रत साहू सर, पिंगवा सर और सिद्धार्थ कोमल पडी सर और ब्रिगेडियर साहब और सभी मेरे टीम के साथी। कलेक्टर साहब ने पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरह से हम उसको एंड तक पहुँचे और एक इस अभियान को सफल बनाया और इस अभियान ने एक बार पुनः साबित कर दिया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम जिस तरह से इसके ट्यूबवेल में गिरने की सूचना विजय ने मुझे दी, मैंने तुरंत डीजीपी साहब को अवगत कराया। मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ, उनसे बात किया। डीजीपी सर ने तुरंत बोला कि मैं डीजी एनडीआरएफ से बात कर रहा हूं और सभी चीज़ें व्यवस्थित हुआ। क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस था, 2009 में बालको में चिमनी गिरा था, तब मैं एसपी था वहाँ, जो लगभग 75 आवर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला था जिसमें 40 लोगों की डेथ हुई थी। तो मुझे पता था कि हमको ऐसे ऑपरेशंस में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। कलेक्टर साहब से बात कर रहे थे, एसपी साहब से बात कर ही रहे थे। तो इस तरह का जो आपका एक अनुभव है वो जो है इस तरह के इश्यूज में काम आता है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारा मनोबल था, श्वास था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल की दादी से बात की और उनसे वादा किया कि तोड़ नातिनला हम सुरक्षित लाभो, ये जो लाइन थी वो हमारे लिए एक तरह से हमको हमारी ड्यूटी को जो है कह सकते हैं कि करने के लिए हमको था कि हमको ये करना ही है। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उनसे वादा कर दिया है, एक विश्वास के साथ किया है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उसकी दादी के साथ जो वादा था वो उस परिवार का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सभी लोग जब घटना की सूचना के बाद लगभग मैं करीब 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पहुँचा। उससे पहले कलेक्टर साहब वहाँ थे और जो लोकल लेवल पर जो एक्सक्यूशन जो करना चाहिए वो शुरू हो चुका था। जैसे ही मैं पहुँचा, मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ, पहली जो टीम थी वो एसडीआरएफ की, जो जस्ट जैसे मैं पहुँचा उसके 10 मिनट बाद पहुँचे और जो एक इनिशियल में जो सर इस ऑपरेशंस का सबसे बड़ी विशेषता था कि जो रेस्पॉन्ड जो टाइम था वो बहुत ही कम था। मतलब जो हमसे उम्मीद करते हैं कि यदि कुछ घटना होती है तो आप कितना जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं, वो इस बात को जो हमारा रेवेन्यू का जो स्टाफ है, हमारा पुलिस का स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है सर, दूसरी बड़ी इस ऑपरेशंस की जो विशेषता थी कि जो कोऑर्डिनेशन था वो बेस्ट कोऑर्डिनेशन था। हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स है, डीजीपी साहब रात में भी मुझे पूछते क्यों रतन तुम्हारा 1 घंटा बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि हम हर बार आश्वासन देते थे कि 1 घंटे में हो जाएगा सर। तो काफ़ी चूँकि जब अंदर से जब इनसे बात करते थे कि हाँ बस एक चट्टान आया है, सर हमने केवल कहानी कविताओं में सुना है कि एक जो मुसीबत वो चट्टान की तरह सामने आती है, वो हमने हकीकत में देखा कि चट्टानें आपके सामने खड़ी है। जो एक लोकोक्ति के रूप में भी हम सुनते हैं तो वो हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन सर आपने जो हौसला बढ़ाया, कहते हैं कि इंसान के हौसले के सामने चट्टान के माउंट एवरेस्ट भी आ जाता तो उसको भी फतेह कर लेता है। तो वो जो हमारे जितने भी जो अभियान में जो लगे थे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे जो आर्मी के जवान थे, और सर लास्ट क्षण में 14 जून को लगभग में जब एक हमारे ओएसडी आहिरे साहब ने मुझे एक खबर दिया कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एजिटेट हो रहे हैं अंदर कि ये बहुत लंबा ऑपरेशन हो गया। तो चूँकि एसपी साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सर तुरंत वहाँ से रश किया कि ऐसा नहीं हो कि उधर अभियान चले और कुछ लोग इस तरह से। जब जाके बात किया तो इस तरह का कोई माहौल नहीं था। जब मैं नीचे टनल तक गया तो उनके कर्नल साहब से जो बात हुई थी, तो जब बाहर निकले तो सवाल यही था कब तक, मीडिया के सवाल पूछते थे कब तक। तो सर वहाँ पर जो एक ही जो आपके द्वारा जो हमारा मोटिवेशन जो बढ़ाया गया हमारे फोर्स का, सभी लोगों का और जो स्टाफ है,
तो हम यही कि हम बहुत ही जल्दी और हर बार हर अधिकारी ने, सर आपने भी और सभी लोगों ने बोला कि हम राहुल को सुरक्षित लाएंगे और कुशल लाएंगे। एक जो विश्वास होता है आदमी का, एक कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास की बात करते हैं, कहते हैं ना लोग जो अपने आप में विश्वास यदि कर ले तो वो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं है, और वो आत्मविश्वास सर आखिर में काम आया। और सर आपका सतत मार्गदर्शन मिलता रहा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मिलता रहा, और जो ग्राउंड में हमारे जो जवान लगे हुए थे सर, एक जो 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो और अंदर में जो है इस तरह की परिस्थितियां हो, और जब उसमें सर कई जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे जो जेसीबी के ड्राइवर थे 24-24 घंटा काम कर रहे थे, उनको कोई रेस्ट भी नहीं मिल रहा था, और सभी लोग जवान भी खड़े थे। लेकिन सर आपका मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से सभी लोगों ने मिलकर के काम किया, और ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरे अभी तक का। क्योंकि सर मैं सोशल मीडिया पर भी मुझे कई लोगों ने टेक किया कि आप बाड़मेर में एक जो सूथा महादाराम है उसे कांटेक्ट कीजिए, तो मैंने बोला कि राजस्थान का मैं रहने वाला, मुझे पता है कि ये जितना हमने यहाँ पर एक बाड़ी को खोदा है उतने में हम राजस्थान पूरे गांव को खोद सकते हैं, इतना इजी है। ये छत्तीसगढ़ है, इसका जो नीचे का जो पोर्शन है पूरा इतना रोकी है कि वहां पर इस चीज काम में नहीं आ सकती। लेकिन कलेक्टर साहब और एसपी साहब विजय अग्रवाल साहब की उनकी टीम ने और सभी टीम ने सब मिलकर काम किया, और उसी का नतीजा था कि हमने एक बार पुनः साबित कर दिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। थैंक यू सर। आदरणीय सीएम साहब, आदरणीय मंत्री जी, डीजीपी सर, सचिव महोदयगण, 104 घंटे का जो ये अभियान था, माननीय सीएम साहब द्वारा दिए हौसले की वजह से और राहुल की जीवटता की वजह से ही ये सफल हो पाया है। और इसमें सीएम साहब का हर पल पे सहयोग मिलता रहा। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि पब्लिक थोड़ी सी नाराज भी हुई, और ऐसा लगा कि पब्लिक का जो धैर्य है वो खत्म होते जा रहा है। और ऐसे में फोर्स ने काफ़ी अच्छे से उनको संभाला, उनसे बातचीत किया, और सीएम साहब जो लगातार हौसला दे रहे थे उसकी वजह से पब्लिक को नियंत्रित रखना, उनको समझा पाना बहुत आसान रहा। मेरी पूरी टीम को, जांजगीर पुलिस की पूरी टीम को, साथ ही बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा से भी बल आया हुआ था, आईजी साहब ने बल दिया था, उस पूरी टीम को धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही कुछ ऐसे प्राइवेट के भी लोग थे जिन्होंने पुलिस को काफ़ी मदद की, वहाँ न सिर्फ फोर्स को रुकाने में बल्कि फोर्स को एक से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी मदद की। मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ, और पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं संचालक जनसंपर्क श्री सौमिल रंजन चौबे जी को आमंत्रित करती हूं अनवरत और सकारात्मक मीडिया कवरेज के संबंध में जानकारी देने के लिए। श्री सौमिल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय एसीएस सर, ब्रिगेडियर सर, पीएस सर, सेक्रेटरी सर, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और मैं जनसंपर्क विभाग की ओर से आप सभी का, सभी शूरवीरों का स्वागत करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो 104 घंटे का एक महाअभियान चलाया, उससे ना सिर्फ ये साबित हुआ कि छत्तीसगढ़ को एक धागे में कैसे पिरोया जाता है, और आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि हमारा हर छत्तीसगढ़िया व्यक्ति आप लोगों के कार्यों को देखता रहे, और उसके लिए जनसंपर्क विभाग की भूमिका थोड़ी सी अहम हो गई थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसी चुनौतियाँ आती नहीं हैं, ऐसी चुनौतियाँ अचानक आती हैं। और हुआ ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारी जनसंपर्क की समस्त टीमें जशपुर में कैंप थी, हमारे पास कवरेज के लिए कोई साधन नहीं था। तो हमें एक बहुत बड़ी चुनौती दिखी कि हमें इस चीज़ को कवर करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में अचानक से नेगेटिविटी फैल जाती है, अचानक से भ्रामक समाचार फैल जाते हैं, और कई बार उससे जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग हैं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। सर मैं इसमें एक बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा सर। उसके पहले सर एक छोटी सी फिल्म सर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 मिनट की सर बनाई गई है, आपके अवलोकन के लिए, और यहाँ सभी लोगों के अवलोकन के लिए सर आपकी अनुमति चाहेंगे सर। असामयिक आपदा, जांजगीर के पिहरीत में नन्ना राहुल बोरवेल में गिर गया।
लगातार आशंकित। देश प्रदेश की धड़कनें बढ़ी हुई थी, सेकंड सेकंड भारी पड़ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। चुनौती थी सुरंग बनाने की, चुनौती थी सांसें बनाए रखने की, चुनौती थी चट्टानों को चीरने की, चुनौती थी हर हाल में राहुल को सकुशल लाने की। संवेदनशील मुख्यमंत्री भले ही किसी भी राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधि में व्यस्त रहे हों, राहुल के बचाव अभियान के बारे में पल पल की वैसी चिंता की जैसे कोई अभिभावक अपने परिवार को लेकर चिंतित होता है। जनसंपर्क ने 24 घंटे सूचना का प्रवाह बनाए रखा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल, हर माध्यम में छत्तीसगढ़ सरकार के बचाव अभियान के चर्चे होते रहे। बचाव के अंतिम पलों को लगभग 1 करोड़ लोगों ने लाइव देखा। रायपुर में सीएम से मिल रहा हौसला, जिला प्रशासन का निरंतर संपर्क, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एससीसीएल, गुजरात रोबोट टीम, नगरीय प्रशासन ने रेस्क्यू में जान लगा दी। जनसंपर्क पुख्ता और सबको सूचनाएं भेजता रहा। अफवाहें भी आई, मगर जनसंपर्क विभाग ने मॉनिटरिंग कर सख्त सूचनाओं का प्रवाह किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं निगरानी की, सभी जरूरी उपकरण प्रशासनिक तंत्र को मुहैया कराया गया। बाधाएं दूर होती रही। मीडिया के जरिए जनमानस में दुआओं का दौर शुरू हुआ। चुनौतियों की चट्टानें टूटती गई, हौसलों का सुरंग करीब जा रहा। दुआओं का असर रंग लाया, राहुल सकुशल बाहर आया। सांसें थमा देने वाले 105 घंटे, जिन लोगों ने रेस्क्यू को सफलता के शिखर तक पहुंचाया, उनकी संवेदनशीलता और कर्तव्य परायणता को सलाम है। मैं सभी जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने सहयोग किया, सबको मैं बधाई देता हूँ कि एक जान बचाने के लिए एक जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, गरीब बच्चे बचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई थी। मैं सबको बधाई देता हूँ। सर, जैसा मैंने बताया सर, ये इस प्रकार का वृहद अभियान था सर, और हमारा ये उद्देश्य था सर कि लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचे, समय पर पहुंचे और कोई भी भ्रामक जानकारी ना फैलने पाए सर। लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी थी सर, तो हमने ये प्रयास किया सर, जो हमारी लोकल टीम है सर, हमारे जो सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं सर, कमल ज्योति जाहिर, उन्हें ये हमने टास्क दिया कि आपको 24 घंटे वहां पे कवरेज करना है सर। और सर, जो टीम काम कर रही थी वो तो कर ही रही थी सर, साथ ही साथ लोगों को जानकारी देने के लिए सर हमारे कमल ज्योति जाहिर और उनकी टीम सर लगातार 72 घंटे तक वो जागते रहे सर। और उनका काम केवल तभी रुकता था सर जब उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती थी। और जिस प्रकार से वो हमें अपडेट देते सर, उसी प्रकार से सर हमारी आउटपुट टीम यहाँ पर जनसंपर्क में बैठी हुई थी, जो तत्काल सर आपके निर्देशन में लगातार इन चीजों को ट्वीट कर रही थी। उसका परिणाम यह रहा सर कि जनसंपर्क विभाग ने सर सीएमओ छत्तीसगढ़ के हैंडल से 100 से भी अधिक ट्वीट किए सर, जो कि किसी भी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा थे। और न्यूज चैनल्स को भी सर सटीक जानकारी लगातार मिलते रही। हमने एक प्रयास किया सर कि राहुल के बारे में हम पॉजिटिविटी फैलाते जाएं, सकारात्मकता फैलाते जाएं सर। कई ऐसे इंस्टेंसेस आए सर, कई बार ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लग रहा था सर कि अब जो है उम्मीद कम है, तो हमने ये प्रयास किया सर लोगों के मन में हताशा ना आए, लोग इससे जुड़े रहें, हमारे रेस्क्यूअर्स का हौसला अफजाई होते रहे। हमने प्रयास किया सर कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टोरी हम ढूंढ लें सर। जैसे सर आपको ध्यान होगा सर, आपके निर्देश पर जो अनिल जी हैं सर, जब बार बार उस बच्चे को आवाज दे रहे थे, राहुल बेटा उठ जा, राहुल बेटा केला खा ले, उस चीज को सर जैसे ही सर आपने अपने पर्सनल हैंडल से ट्वीट किया, लोगों का अपने आप एक जुड़ाव उस राहुल के प्रति हो गया सर। और लगातार लोग सर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, इन जवानों के पीछे बिल्कुल लग गए कि हम ये लोग हमारे साथ है और ये लोग राहुल को निकाल ही लेंगे सर। आपके जो वीडियो कॉल्स आपने किए सर, उनको हमने प्रयास किया सर कि अधिकाधिक लोग तक पहुंचे। उसका नतीजा यह है सर कि गुजरात की एक टीम ने सर आपके ट्विटर पे पर्सनली ट्वीट करके ये सहयोग देने की सर मांग करी कि हमारे पास एक रोबोट है, उसको कर सके सर। तो इस प्रकार से सर जैसे जैसे हम करते जाते, चेन्नई का एक व्यक्ति सर स्वमेव
वहां पर पहुंच आए सर आपके ट्वीट्स को देखकर मदद करने के लिए। तो इस प्रकार से सर हमने प्रयास किया कि अच्छी चीजें आए। मीडिया के साथ ही सर अनवरत वहां पर जुटे रहे सर। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ने सर अपना स्थान नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा होता था सर कि नेटवर्क कवरेज नहीं होने के कारण सर सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, तो आधा आधा किलोमीटर तक सर हमारी टीम दौड़ कर जाती थी, हमें मैसेज पास ऑन करती थी और वापस गड्ढे पर जाकर से फिर से ट्वीट करना शुरू कर देती थी सर। हमारा यही प्रयास था सर कि जनता इससे जुड़े, और उसी प्रयास के कारण सर आपको बताना चाहूंगा सर 1 करोड़ से अधिक सर छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर, ट्विटर के इतिहास में हमारे यहाँ 1 करोड़ से अधिक लोगों ने लगातार उस प्रोग्राम को सर न्यूज चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लाइव देखा। और सीएमओ छत्तीसगढ़ सर एक ऐसा क्रेडिबल मोड बन के आया सर, विश्वसनीय मोड बन के आया कि उसकी जो जानकारी आ रही सर वो सटीक है और समय पर आती है सर। अमूमन प्रेस रिलीज सर अगले दिन जाती थी, उसका औचित्य खत्म हो जाता था सर। आज आईटी का युग है सर, पोर्टल्स का जमाना है, ट्विटर का जमाना है सर, इसलिए हमने प्रयास किया सर लगातार हम पुश करते रहे अपडेट्स को सर। सर मैं आपका बस संक्षेप में परिचय कराना चाहूंगा सर, हमारी जो टीम काम कर रही थी सर, कमल ज्योति जाहिर सर जिसने 72 घंटे से अधिक तक जाग कर सर अपना काम यहाँ पर संपादित किया है सर, अभी आपसे हम उनको मिलवाएंगे। उनके साथ सर गोपाल दुबे, देवेंद्र यादव, शिव शंकर चौहान, ये सभी लोग सर जागते रहे। हम इनको कहते थे सर कि आप सो जाओ और दूसरी टीम भेज रहे हैं, लेकिन इनका कहना था कि हम टेरेन से वाकिफ हैं, हम लोगों से वाकिफ हैं, तो हम लोग कैसे भी करके हम ही लोग काम करेंगे सर। ये नहीं सोए बोलने के बाद भी, गर्दन हाथ सब इनका इंजर्ड है सर। ये चारों सर फील्ड के हमारे साथी थे सर। उसके अलावा सर जनसंपर्क संचालनालय में भी सर हम लोग रात भर जागते रहे सर, क्योंकि ये लोग जो न्यूज देते थे सर उसको थोड़ा सा फिल्टर करके देना पड़ता था। कुछ चीजें नेगेटिव आती थी सर, उसको हम लोग थोड़ा सा सकारात्मक करके देते थे ताकि लोगों के मन में हताशा ना आए। हम गलत खबर नहीं देते थे, लेकिन सकारात्मक खबर जरूर देते थे सर। जैसे सांप की खबर आई सर, उसे हमने काफी देर तक रोक कर रखा और हमने लोगों को ये बताया कि ऐसा हो सकता है कि वहां पर जहरीले सांप बिच्छू आए, ताकि अचानक से पैनिक ना फैले। और जैसे हमें पता चला कि सांप का खतरा टल गया है, तब हमने उसको ब्रेक किया सर। आप दिल्ली में थे सर, आपका सतत मार्गदर्शन रहा सर, आपको दिखाकर हम ट्वीट करते रहे, आपके पर्सनल हैंडल से ट्वीट करते रहे। और आप सभी को बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जाग रहे थे और मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि जैसे ही राहुल निकलेगा सबसे पहले मैं उसकी जानकारी प्रदेश की जनता को दूंगा, क्योंकि प्रदेश की जनता पूरे तरीके से सीएम साहब के पर्सनल हैंडल पे, सीएमओ छत्तीसगढ़ पे नजर आई थी। और हमने 1:04 पे सीएम साहब के हैंडल से ट्वीट किया और वो न्यूज ब्रेक हुई, और वही ट्वीट सभी नेशनल मीडिया ने, सभी लोगों ने यहाँ पर उठाई है सर। ये हमारा कुछ एक छोटा सा प्रयास रहा सर। आपके मार्गदर्शन में आगे भी सर इसी प्रकार से हम सकारात्मक जानकारी, सटीक जानकारी सर लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। और उसका एंड में सर मैं बताना चाहूंगा सर, इसके प्रयासों से सर केवल ये हुआ कि सर आर्मी, एसडीआरएफ, छत्तीसगढ़ लोकल पब्लिक, ये सभी लोग सर छत्तीसगढ़ के जितने नागरिक थे ये समझ रहे थे कि सर हम सब एक हैं। तो जो यूनिटी का मैसेज सर गया इस पूरे अभियान से सर, राहुल की जान तो बची सर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एक एकजुटता का माहौल बना सर। और पहली बार ऐसा देखने में आया सर कि बिना किसी अलग भावना के, बिना किसी सर जब आप पोस्ट करते सर किसी ना किसी ट्रोल का एक रिएक्शन आता है सर, कोई हंस देता है, कोई कुछ और मांग करता है। इसमें सर 18,000 से अधिक लाइक है सर, और एक भी आदमी ने हंसने वाला रिएक्शन नहीं दिया। ये जताता है सर अपने आप में कि लोग इस अभियान से कितना ज्यादा जुड़े हुए थे सर। ये एक छोटा सा प्रयास सर जनसंपर्क विभाग का था सर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सौमिल सर। और अब मैं एडीएम श्री राहुल देव जी और एसडीएम सुश्री रीना जमीर जी से निवेदन करूंगी कि यहाँ उपस्थित रेस्क्यू दल के सदस्यों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बात करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी लोग, सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ रेना है। मैं चाहता हूँ सर आपको ऐसे लोगों से आपकी चर्चा कराऊं जो अनसंग हीरोज हैं, जो कहीं दिखाई नहीं पड़ते सर, लेकिन पीछे लग के काम करते हैं सर। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर राव को। मिस्टर राव जी प्लीज कम। आप बात करना चाहेंगे, आप अपना परिचय देंगे, बात जी। राव साहब सामने आ जाएं। अब अनसीन मत रहिए, सामने रह के बात करिए, उधर। सर, मैं एमवी श्रीकांत राव हूँ, एसीसीएल का रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट हूँ। एसीसीएल से हमारा सीएमडी सर का जैसे मैसेज आया हम लोग वहाँ रश किए हैं सर। वहाँ जो दिक्कत था हमको, एक तरफ सर थोड़ा खुशी था कि पत्थर हार्ड था, वो राहुल को सेव कर रही थी, लेकिन वो हमारा काम को इतना ऑब्स्ट्रक्शन कर रही थी, कभी कभी हम लोग निराश होते थे। वो एक टारगेट था कि हम ज़्यादा हाई कैपेसिटी यूज़ नहीं करते थे, तो मिश्रा साहब मैं रेगुलरली हम टच करते थे सर, तो बोले चलने दो अपना। तो बीच में कलेक्टर साहब और इन लोग सर हम लोग को जो है ना लाइनअप का स्मूथ करते थे, हम लोग जैसा तनाव में आया इन लोग स्मूथिंग करते थे सर। वो एक था, हमको दूसरा सेंटर लाइन मेंटेन करना था सर। अगर हम लोग उससे बोरहोल का जो लाइन से भटक गया तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days एक्स्ट्रा होता था। तो वो मेन कंसर्न था। तो हम लोग सर्वे टीम को भी कंटिन्यूअस रखे सर, हर 2 घंटे 3 घंटा थोड़ा 2-3 फीट प्रोग्रेस हुआ
तो वो करते थे सर। अल्टीमेटली फिर इन टाइम में हम सोचा आधा फीट 1 फीट का दूरी है, बस अब टच करेंगे तो दोनों साइड फिर पत्थर चालू हो गया। फिर हम ज़्यादा कैपेसिटी कंप्रेसर एयर वाले यूज भी नहीं कर सकते, तो विथ लो इंटेंसिटी से सर उसको किया, ब्रेक किया, अल्टीमेटली सक्सेस हुआ सर। 2 दिक्कत हुआ, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वी आर रेडी, और ये बात सही है, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। श्री बी अनिल जी आएंगे सर, ये एनडीआरएफ के जवान हैं। सर मैं बी अनिल कुमार एनडीआरएफ का बल सदस्य हूं सर। सर हम लोग ने वहां पहुंचा था रात को, तब देखा तो बहुत पैनिक सिचुएशन था। फिर हमारा साहब लोग ने डिसीजन लिया कि इसको कहाँ डिटेल करना, क्या काम करना। उसी में मेरा डिटेल किया है, राहुल का ऊपर बोरवेल का पास में है। मेरा ड्यूटी है कि देखते रहना, हमेशा ऑब्जर्व करना, हर पल हर सेकंड उसको देखते रहना, उसका मोमेंट बताते रहना। तो उसी ड्यूटी किया हूँ सर मैं पूरा। राहुल का मेरा आवाज देख के उसको जगाए रखा हूँ सर कंटिन्यू। राहुल बेटा उठ जाओ, राहुल बेटा खेला खा ले, राहुल बेटा जूस बेच रहा हूँ जूस पी ले, ऐसे करके मैं अपना भाषा से वो राहुल को मेरा मन से जोड़ दिया हूँ सर। जब भी मैं बुलाता था पक्का राहुल रेस्पॉन्ड करता था सर। लास्ट में जब एंड का दिन में राहुल रेस्पॉन्ड नहीं किया, वो मेरे को बहुत दुख लगा सर, क्योंकि वो अंदर जाके फंस गया था। कम से कम लगभग 36 घंटा वो खाना नहीं खाया सर। उस दिन पहले की रात है, रात को 2 बजे करीब कलेक्टर साहब हमारे पास आया था। तब मैंने बोला सर राहुल के लिए कोई जूस नहीं है, इस गांव में कहीं जूस नहीं मिल रहा। तब साहब ने अपना घर से 2-4 फ्रूटी मंगाया सर। उसी फ्रूटी को जिस दिन मतलब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock को मैं 2 फ्रूटी और 2 केला खिलाया। उसके बाद 7 बजे 1 केला खिलाया, बस वही उसका आखिरी फूड है सर बाहर आने से पहले। मैं सर इसी पूरा ऑपरेशन का दौरान मैं बिल्कुल नींद छोड़ दिया हूँ सर। मैं हमेशा उधर ही डटे रहा, मैं ऐसे हिला ही नहीं। जस्ट थोड़ी देर के लिए नेचुरल कॉल के मैं जाता था, तुरंत आके बैठ जाता था। लेकिन इसको नुपुर मैडम ने लास्ट दिन में दोपहर को मेरे को बोला अनिल एक बेडशीट उठाओ, इधर ही लगा लो। मैं बोला क्यों मैडम? तो लगा लो, मैं जो बोल रहा हूँ करो। मैं उसका बगल में ओके कुआं का बगल में लगा लिया। मेरे को बोला लेट जाओ, इसमें आंख बंद करो। फिर मैंने चुपचाप अपना काम किया। मैडम बोला तुम सो जाओ, तुरंत नींद में चले जाओ। जैसे मैंने आंख बंद किया नींद हो गया। फिर बाद में मैडम मेरे को बोला अनिल मैं क्योंकि तेरे को इधर ही सोलाया, अगर तुमको मैं बोलता तुम चला जाओ अंदर सो जाओ, तुम सोता नहीं, मुझे पता है। जब से आया तब से मैं देख रहा हूँ तेरा चेहरा एकदम डाउन हो गया। इसलिए मैडम ने मेरे ऊपर बहुत ख्याल किया, और साहब लोग और मैडम भी, राहुल साहब और रैना मैडम भी कंटिन्यू मैं देखा हूँ सर। मैडम एक बार पूरी रात जगा है, मैं सुबह 3 बजे मैडम को देखा चेयर में हेड ऐसे करके, मैडम हल्का सा झपकी मारा था, पूरा रात जगा हुआ। और मैडम का दोनों पाँव भी फूल गया था। डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था, तब मैं सुना था नुपुर मैडम बोला मेरा पाँव फूल गया। साहब ने बोला ठीक है आप रेस्ट कर लीजिए। बोला हो गया, मैं ये सब करके जाऊंगा। ऐसे मेरे को ये जिला प्रशासन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और मेरा कमांडर साहब लोग कभी ये नहीं सोचा कि सिपाही जाएगा सिपाही करेगा। पूरा अंदर किए वो केव का अंदर में, मतलब गुफा का अंदर में मेरा मिश्रा साहब को देखा, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया सर। इतना बड़ा ऑफिसर है मेरा, हम लोग इतना इज्जत करते। मिट्टी में स्क्रोलिंग करके अंदर जा रहा, उसको पकड़ के खींच रहा। जब मैंने लास्ट में गया था मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, लड़का आ नहीं रहा बाहर। तब मिश्रा साहब ने बोला अनिल को बुलाओ जल्दी। फिर मैं आया, मिश्रा साहब स्क्रोलिंग करके अंदर गया। मेरे को बोला अनिल तुम आवाज दे दो, लास्ट मोमेंट है, हमको देखना वो जगह है कि नहीं, वो क्या स्थिति है। तब मैंने लास्ट मिनट में भी उसको आवाज दिया राहुल बेटा मैं आ गया हूँ, राहुल बेटा मैं आ गया हूँ। तब उसने रिस्पॉन्ड किया। मिश्रा साहब बोला अनिल ठीक है ओके अभी हम निकलेंगे। उसको बाहर आ गया, हमारा ऑपरेशन सक्सेस करके मेरे साहब ने बोला सर। इसके लिए राहुल सबसे पहले वो बच गया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एनडीआरएफ पूरा इतना मेहनत करके सफल पाया, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सर। थैंक यू सर। सर यूँ तो हमारे पास एनडीआरएफ एसडीआरएफ की फोर्स थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सर हमने एक और टर्म निकाला, वो था पीडीआरएफ, पिहरित डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। सर जो पिहरित गांव के लोग थे, वैसे ही एक सैनिक को बुलाना चाहता हूं सर मैं। बात करो सर, प्लीज कम आओ। सर नमस्ते सर। मैं कहना चाहता हूं
सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जो जिला के कलेक्टर साहब हैं और हमारी डीएम साहब हैं, मैडम जी हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं बच्चे के लिए, आपको पूरी इजाज़त है, कोई रोक टोक नहीं है। इन्होंने मुझे परमिशन दिया और ये हमारे जो मिश्रा जी हैं सामने बैठे हैं और वो कर्नल साहब जी बैठे हैं, इन्होंने हमें फुल परमिशन दिया कि आपको जो करना है बच्चे को बचाना है। सर, मैं जम्मू कश्मीर में था तो ये जो सुरंग बनाने का काम मैं सुपरवाइजरी करता था, जिसमें 5 साल भर मेरा कंटिन्यू चलता था। तो मुझे अनुभव था कि इस चट्टान को लड़ने के लिए अपने सीने की और अपने बाजुओं की जरूरत है। यहाँ पे कोई इंजीनियर की सलाह की जरूरत नहीं है, कोई जितने भी पढ़े लिखे इंसान की जरूरत नहीं है। मैं इंजीनियर आते थे, टेप नापते थे, प्रयास करते थे, मैंने सभी को मना किया सर, ओके। फिर मैं अफसर को बोला कि सर हमको इसको काटना है तो किस हिसाब से काटेंगे। हमारे कलेक्टर साहब एकदम उदास थे। मैं बोला सर कि नहीं, उदास मत होइए, इनका दूसरा विकल्प है, अपना मशीन ले आइए जो अपन ब्लास्टिंग करते हैं सर, जो माइंस खदान में डाले माइंस को, तो उसके लिए सुराग बनाते हैं। सबसे पहले 4 बजे लोकेश चंद्र जी को फोन लगाया गया, उसकी मशीन अवेलेबल था, लेकिन उससे पहले कोई मशीन और आ गया। वो मशीन हमें इस सुराग में बनाने के लिए बहुत, यानी कि हमको बहुत मदद किए, उससे होल मारते गए सर। फिर छीनी हथौड़ा लेके सर अपने इन ताकतों इन बाजुओं ने वो चट्टानों को गिरा दिया सर, और अपने जो राहुल जी हैं उनको हमारे बीच आज जिंदा उपस्थित कर दिए। वो आप ही का मेहनत है सर जो हमें इजाजत दी, और खास करके हमारे जो जितेंद्र शुक्ला जो जिले के जांजगीर चांपा के कलेक्टर हैं, हमारे मिश्रा जी हैं, और तमाम हमारे राहुल जी हैं, एसडीएम मैडम जी हैं। जो रही बात शुरू दिन डीजल की बात आई, तो अपने से सर मैंने बोल के एडीपी द्वारा 1 टंकर डीजल भी मंगवा करके हर एक गाड़ी में डीजल डलवाया था सर। अपनी जितनी हो सकी 2 मशीन थी, सारे मशीन सब अवेलेबल करवाए सर। आज हमारे बीच राहुल भाई, मैं धन्यवाद करता हूँ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इतना ही कहना चाहूंगा। नरेंद्र चंद्रा जी प्लीज आइए सर। इन्होंने कैमरे का काम किया था, बच्चे पे नजर रखने का काम किया था सर लगातार। भारत माता की जय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। जो एक छोटा सा दुकानदार नरेंद्र कुमार चंद्रा जयपुर में हैं, जिनको मौका दिया गया, फोन किया सर 4 बजे के आसपास कि आप सैटेलाइट कैमरा रखे हैं सर वाटरप्रूफ बोर्ड वाला, उसको लेके आइए करके। तो मैं सर पहले दंग रह गया, तबियत से खराब लगने लगा। फिर घर वाले बोलो कि आपको मौका मिला है, जाइए, किसी का जान का बाजी लगा हुआ है। तो वहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले सर मैं जितेंद्र शुक्ला जी कलेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ हार्दिक दिल से, जो इस रेप्सी ऑपरेशन का नायक हैं सर, जिन्होंने आदेश दिया कि चंद्रा जी इसको कैसे भी करके देखो, कैसे मूव कराओ, सैटेलाइट दिखाओ, लाइव दिखाओ करके। तो सर मैंने वहाँ चालू किया अपना सिस्टम वहाँ पे चालू किया। 4:45 बजे के आसपास था सर। वहाँ पे कोई भी दल, कोई भी प्रकार की टीम नहीं पहुंची थी। बाकी सारी शासन प्रशासन की व्यवस्था वहाँ पे देख रही थी क्या कर रहे हैं, कैसा है करके, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि कैसे बचाया जाए उसको। सबसे बड़ा अगर समस्या चुनौती का था तो उसको देखा कैसे जाए, किस प्रकार से हैंडल किया जाए। तो हमने सर वहाँ पे देखा कि किस पोजीशन में गिरा हुआ है। तो सबसे पहले वो अपने हाथ पैर को इधर उधर मार रहा था कि बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो लड़के को मालूम नहीं था सर कि मैं कहाँ गिरा हूँ, कैसा गिरा हूँ। फर्स्ट चीज। दूसरा चीज जो है मिट्टी से लथपथ था सर, सारे तरफ से मिट्टी था, पता नहीं चल पा रहा था क्लियर, लेकिन कैमरा ने धीरे धीरे क्लियर किया। उसके बाद 12:30 में सर एनडीआरएफ के टीम का वहाँ पे उपस्थित हुआ। उन्होंने तुरंत काम करना चालू किया सर, और इस प्रकार से मैंने अपना सेवा दिया सर। धन्यवाद। अरुजेश जी आएंगे सर। इन्होंने अपनी मशीनें प्रोवाइड करी थी सर, बहुत अच्छा काम। सर प्रणाम सर, मैं रुजेश सिंह शो मिरर प्राइवेट लिमिटेड भारद्वाज से हूँ, वहाँ पे शो मिरर में जनरल मैनेजर हूँ। मुझे जैसे अवगत कराया गया माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा, तो मैंने वहाँ पे तुरंत ये भी मुझे पता चला कि वो सीएम साहब का वहाँ पे बिल्कुल फोकस है कि जैसे भी हो वो बच्चे को बाहर निकालना है। मैं वहाँ पे जैसे भी मशीन लेकर पहुँचा, मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था टेलर, तो टेलर के लिए मैं
12 टीआई साहब से बात किया कि आप रोड पे खड़े होइए, मुझे टेलर की व्यवस्था कराइए। 4 घंटे मैंने परेशान था। लास्ट में अपना जेपीएल अपना रायगढ़ से टेलर भरा हुआ आ रहा था, उसको मैंने खाली करवाया। भरा टेलर मुंबई जा रहा था सर, वो खाली करवाने के बाद में उससे बात किया। टेलर को लेके मैं 12 बजे रात में पहुंचा वहां पे उपस्थित। फिर इतने कलेक्टर साहब से बताया, साहब मैं आ चुका हूं, तो साहब बोले मेरा फुल परमिशन है। रीना मैम से मिला, उसके बाद में सारा खुदाई 24 आवर्स से 5 दिन तक कंटिन्यूस में वहां पे लगा हुआ था, जब तक बच्चा नहीं निकल गया है मेरा वहां पे उपस्थित था। और इसके बाद में बहुत साहब लोग का माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर द्वारा मुझे अवगत कराया गया था। और इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार सब, इसमें राजस्व हैं, सारे उपस्थित थे। सबका मुझे बहुत सहयोग था। मैं कहना चाहता हूं भविष्य में ऐसा कभी पड़ता है तो सबका साथ होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसमें कोई भी फोटो देखता था, कुछ भी करता था तो ये सोचता था कि हमारे देश के मुखिया का सबसे बड़ा योगदान है, वो वहां पे पहुंचता था। दूर दूर से लोग पहुंचते थे। मैंने जिसको फोन किया, बालको फोन किया, वहां पे मिस्टर दीपक प्रसाद सर हैं, पहले मैं बालको में भी काम किया हूं, उन्होंने एक फोन में एम्बुलेंस भिजवाया, अपनी टीम भिजवाई। इसके बाद में बरही फोन किया, वहां से एक गाड़ी वहां से भी पाइप के माध्यम से लेके टेलर पहुंचा वहां पे। और अन्य जगह बहुत सारी जगह फोन किया, बहुत मदद मिली वहां पे। राहुल को बचाने में सारे सरकारी ऑफिसर और साहब लोग सबका बहुत आभार है उसमें। धन्यवाद सर। सर अंत में हम आपको उस बच्चे से मिलाना चाहेंगे जिसने राहुल को निकाला था सर, झुक के। अंजरुल आपसे बात कराना चाहेंगे सर। अंजरुल आ जाओ। सभी से पहले तो मैं सभी को नमस्कार चाहता हूँ रायपुर से। हाँ सर, जैसे कि मैं अंदर गया था ना, तभी से वो होल मारा था, पत्थर वत्थर सब आ गया था, लेकिन अंदर कोई जा नहीं सकता मेरे से। मैं सबसे छोटा था, इसके लिए मैं ही घुसा था। सेफ्टी वेल सब लगा के रखा था मैंने। जैसे और एक सेफ्टी वेल रखा था मेरे पास, वो जो राहुल के से बांधने से निकाला है ना, उससे से निकाल के लाया था, उसको मैंने रस्सी से बांध के सेफ्टी वेल लगा के वैसे मैं पहले निकाल आया था, फिर उसको निकाला, फिर ऐसे पहले ये बताओ कि तुमको रस्सी से बांध के उल्टा लटकाया गया और कुएं में डालना है। हाँ सर, उल्टा लटका हुआ था मैं सर। तुमको डर नहीं लग रहा था? नहीं सर, मेरे को डरना नहीं चाहिए। छोटा बच्चे को बचाने के लिए मैं खुद जान देता हूँ, लेकिन बचाऊंगा जरूर। अच्छा, दूसरा ये बताओ, जब उसके पास पहुंचे राहुल के पास, हाँ सर, तो तुम्हारा हाथ तुम पकड़े होगे उसको? वो लेटा था सर, मैं गया लेटा था? हाँ लेटा था सर, ये ऐसे करके सुरंग बना था, तीन तरह के सर। हिलडुल नहीं रहा था? लेटा था। हिलडुल नहीं रहा था? नहीं सर, हिलडुल नहीं रहा था। मैं अंदर घुसा, उसे बोला राहुल बेटा बाहर आ जाओ, और वो करके ऐसे आवाज देकर रह गया। मैं फिर और भी अंदर जाके उसको उठा के सेफ्टी पे लगा के मैं ऊपर आ गया। अच्छा, मतलब छुड़ाने की कोशिश नहीं किया उन्होंने? नहीं सर, वो उठा नहीं सर, वैसे ही रहता था, लेकिन मैं उसको अंदर जाके उसे सीधा करके सेफ्टी बेल्ट लगा के मैं फिर ऊपर आया था। चलो, फिर उसे खींचा गया था। खूब बधाई। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिल्में तो बहुत देखी हैं हमने और हीरो भी बहुत देखे हैं रियल लाइफ के, लेकिन ये सारे हीरो रियल लाइफ के हीरो हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और आप देख रहे थे एक छोटा सा जो वीडियो बनाया गया है, उसमें सबसे अंत में जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा छुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब राहुल की माता जी के सर पर हाथ रखा, तो ऐसा मेरे साथ मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोगों को ये विश्वास हुआ कि ये जो हाथ है ये बहुत मजबूत हाथ है और ये अंत तक किसी का साथ छोड़ने वाला हाथ नहीं है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता को एक बार फिर से विश्वास हुआ है कि हम जो है वह एक मजबूत हाथों की सरपरस्ती में हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सीएम साहब के लिए भी। और अब सभी प्रशासनिक और रेस्क्यू दलों के सम्मान की बारी है। मैं बारी बारी से आमंत्रित करूंगी। प्रशासनिक दल में सबसे पहले कलेक्टर जांजगीर चांपा श्री जितेंद्र शुक्ला जी और उनके साथियों को मैं आमंत्रित करूंगी। मैं बहुत जल्दी नाम लूंगी ताकि हमारे यहाँ उपस्थित लोगों को पता चल सके कि टीम में कितने लोग थे और कौन लोग थे।
श्रीमती नुपुर राशि पन्ना जी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री राहुल देव जी, श्री गजेंद्र ठाकुर जी, श्रीमती रेना जमील जी, सुश्री दिव्या अग्रवाल, श्री आरपी मानवटकर, श्री पवन कोसमा, श्री शेखर पटेल, श्री विष्णु पैकरा, श्री आशीष पटेल, श्री बीएल खरे, श्री एसके चंद्रा, श्री राकेश द्विवेदी, श्री रमाकांत सोनी, श्री नरसिंह सिदार। जिला प्रशासन की एक और टीम श्री सीएल निराला जी, श्री संदीप ओयाम जी, श्री राधेश्याम नायक जी, श्री संदीप चंद, श्री कमल ज्योति जाहिरे, डॉक्टर आर.के. सिंह, डॉक्टर अनिल जगत, डॉक्टर बी.एम. जागृति, डॉक्टर आलोक मंगलम, डॉक्टर के सिदार, श्री किरण कुमार डहरिया, श्री दिनेश कुमार चंद्रा, श्री नंद किशोर रात्रे, श्री भागवत प्रसाद साहू, श्री रमेश साहू, श्री फूलसाय खूटे। पुलिस दल की टीम को मैं आमंत्रित करने जा रही हूं। आईजी बिलासपुर रेंज श्री रतनलाल डांगी जी और एसपी श्री विजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में श्री एम.आर. आहिरे, श्री अनिल सोनी, श्रीमती पद्मश्री सिंह तंवर, श्री बी.एस. खूंटिया, मोहम्मद तस्लीम आरिफ, श्री संदीप मित्तल, श्री प्रदीप जोशी, श्री रूपक शर्मा, श्री राजेश कुमार पटेल, श्री कमल किशोर महतो, श्रीमती सतरूपा तारम, श्री रणजीत सिंह कंवर, श्री नवीन पटेल, श्री योगेश पटेल, श्री गोपाल सतपति, श्री वीरेंद्र मनहर, श्री मणिराम भगत, श्री माधव सिंह धुंदेल, श्री जन्मजय वर्मा, श्री राकेश चतुर्थी। एनडीआरएफ की टीम को लीड करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूं श्री वर्धमान मिश्रा जी, 2IC कटक, टीम इंचार्ज। और समूह के सदस्य हैं श्री वर्धमान मिश्रा, श्री महावीर मोहंती, श्री विकास कुमार भगत, श्री शशिकांत सिन्हा, श्री सभाजीत महती, श्री कापसे एलबी, श्री शरद कुमार, श्री आर.डी. निकम, श्री पी.सी. दास, श्री संदीप पांडे, श्री जितेंद्र मोहंता, रतिकांता पंडा, श्री आनंद चंद्र साहू, श्री अश्वनी यादव, श्री राकेश यादव, श्री ए.के. बड़जेना, श्री राजकुमार शाह, श्री बी. अनिल कुमार, श्री ए.के. दास, श्री संतोष कुमार राम, श्री शेषाद्री बनर्जी, श्री प्रकाश कुमार सिंह, श्री राजू राम, श्री WRH राव, श्री युद्धवीर यादव, श्री के. आशीष, श्री रविंद्र कुमार रावत, श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, श्री एस.के. यादव, बी. नागभूषण, श्री बट्टा रामू, श्री संदीप कुमार, सुरेश सोरिन, श्री चोखेलाल। एनडीआरएफ की टीम मंच पर आमंत्रित है। श्री वर्धमान मिश्रा जी के नेतृत्व में इसके बाद तैयार रहेंगे एसडीआरएफ की टीम आईपीएस श्री मयंक श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में। एसडीआरएफ की टीम श्री परवेज कुरैशी, श्री लीलेश्वर सिंह राजपूत, श्री जागेश्वर कुमार धीवर, श्री शंकर बघेल, श्री नीरज कुमार, श्री अजय कुमार साहू, श्री भीखम लाल साहू, श्री राम खिलावन साहू, श्री झाड़ूराम वंदे, श्री होमेश कुमार, श्री जनोहर बंजारे, श्री भोजराज प्रधान, श्री चंद्रशेखर साहू, श्री तिरिथ राम ध्रुव, श्री शशि कुमार लहरे, श्री राम कुमार वर्मा। श्री आरपी मानवटकर, श्री कृष्णा ज्वाला, श्री सुमन इक्का, श्री योगेश पैकरा, श्री दीपक दास महंत, श्री मोहित कुमार वर्मा, श्री ध्रुव कुमार साहू, श्री राजेश राठौर, श्री प्रदीप राठौर, श्री सुशील कुमार, श्री दीपक तिवारी, श्री सुरेश कुमार, श्री श्यामलाल, श्री अजय कुमार, श्री राकेश, श्री दीपक साहू, श्री रेखचंद, श्री व्यास नारायण, श्री राजेंद्र जगत, श्री पंकज, श्री राम लखन, श्री भरतलाल, श्री संतोष राव। एसडीआरएफ की टीम श्री मयंक श्रीवास्तव जी आईपीएस के नेतृत्व में मंच पर आमंत्रित हैं। इसके बाद आर्मी की टीम
से हम तैयार रहने का निवेदन करेंगे। मैं नाम पुकारने जा रही हूं। ब्रिगेडियर विघ्नेश मोहंती जी और कर्नल पारिक जी के नेतृत्व में श्री शंकर एम, श्री अलागमलाई सी, श्री कार्तिक एम, श्री सतीश कुमार, श्री मणिकन्नम, श्री रोहित आर एस, श्री विघ्नेश डी, श्री विश्वनाथ बी, श्री एरल श्रीनिवासलू, श्री अब्दुल मजीद, श्री पवार सोमनाथ अनिल, श्री विनोद एम, श्री वेंकटेश, श्री दिनेश, श्री भीम बीडीआर थापा, श्री मनोज तमांग, श्री मनोज थापा, श्री सूर्या बीडीआर हिरोजक, श्री सुरेश थापा, श्री बुधिराम जीएम। आर्मी की टीम आमंत्रित हैं ब्रिगेडियर विघ्नेश मोहंती जी और कर्नल पारिक जी के नेतृत्व में। आज सम्मान भी स्वयं सम्मानित हो रहा है इन जांबाजों के हाथों में आकर। जोरदार तालियां सभी के लिए। देश के इन जवानों ने बता दिया है कि देश के किसी भी कोने में यदि इनकी मदद की आवश्यकता हो तो ये दिलो जान से जुड़ जाते हैं, और जिस तरह सीमा की रक्षा ये करते हैं बखूबी, उसी तरह से इसे एक पूरी कौशलता के साथ इन्होंने अंजाम दिया। सभी को कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग प्रदान किया। इसके बाद पब्लिक सपोर्ट दल नंबर 1 तैयार रहेंगे। मैं नाम पुकार रही हूं। श्री भावेश शाह टीम लीडर, श्री इमरान टेक्निकल हेड, श्री अंजरू बच्चे राहुल को बोरवेल से अंदर जाकर सुरक्षित बाहर लाने वाले, श्री धवल मेहता मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री मुख्तार मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री मोरू फूल मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री अरुजेश सिंह टीम लीडर, श्री कन्हैया मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री घनश्याम मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री शाहनवाज अंसारी, श्री राजीव सर्वेयर लेबर प्रोवाइडर, श्री कमल सोनी, श्री यशवंत शर्मा मशीनरी लेबर प्रोवाइडर। आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं। पब्लिक सपोर्ट दल, जिसे हमने 3 भागों में बांटा है पब्लिक सपोर्ट दल को। इसके बाद पब्लिक सपोर्ट दल नंबर 2 तैयार रहेंगे। श्री शेखर गबेल लाइट टेंट जनरेटर वेल्डिंग मशीन, श्री शिव सिंह सिदार गैस कटर, श्री मुबारक खान वेल्डर, श्री लोकेश चंद्र क्रेशर मालिक, श्री अंजीर रत्नाकर मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री सुरित महिलांगे लेबर प्रोवाइडर, श्री अमित मिश्रा मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री नरेंद्र कुमार चंद्रा बोरवेल कैमरा सेटअप, श्री मोहन मणि जाटवार ड्रिलिंग, श्री चंद्रलोक सी कोरबा मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री अखिलेश सिंह पोखलेन, श्री अनिल पोखलेन। आप सभी ने ये सारे इक्विपमेंट्स प्रदान करके इस मुहिम को बहुत ही सफल और सार्थक बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। पब्लिक सपोर्ट दल 2 मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे पब्लिक सपोर्ट दल नंबर 3 के सदस्यगण। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर श्री राजकुमार पटेल पोखलेन, श्री भगवान चौधरी ड्रिलिंग, श्री श्रीकांत राव रेस्क्यू चीफ एसईसीएल, श्री शुक्ला एसईसीएल, श्री बिरमा राम चौधरी ड्रिलिंग, श्री गौरी शंकर पोखलेन, श्री विकास अग्रवाल कंप्रेशर मशीन, श्री अश्विनी कंप्रेशर मशीन ऑपरेटर, श्री अमीर सांडिल्य कंप्रेशर मशीन कोऑर्डिनेटर, श्री दादू जायसवाल, श्री पिंटू ठाकुर, श्री गिरधर जायसवाल फूड प्रोवाइडर।
जोरदार तालियां इन सभी जांबाजों के लिए। सम्मान की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए जनसंपर्क की टीम को हम आमंत्रित करना चाहेंगे जोरदार तालियों की आवाज के साथ। श्री कमल ज्योति जाहिरे, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, जिला जनसंपर्क कार्यालय जांजगीर चांपा। श्री गोपाल दुबे, फोटोग्राफर, जिला जनसंपर्क कार्यालय जांजगीर चांपा। श्री देवेंद्र कुमार यादव, सहायक ग्रेड 3, जिला जनसंपर्क कार्यालय जांजगीर चांपा। श्री शिव शंकर चौहान, वाहन चालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय चांपा। श्री सौमिल रंजन चौबे, श्री उमेश मिश्रा, अपर संचालक, प्रभारी अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया, जनसंपर्क संचालनालय रायपुर। सूचनाओं का राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित करने में सहयोगी रहे श्री पवन कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक, प्रभारी अधिकारी, समाचार शाखा। श्री हीरालाल देवांगन, उप संचालक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी। श्री सुनील सिंह, संयुक्त संचालक, प्रभारी अधिकारी, नेशनल मीडिया, नई दिल्ली सूचना केंद्र। श्री DS कुशराम, संयुक्त संचालक। श्री आनंद प्रकाश सोलंकी, सहायक संचालक। श्री प्रेमलाल पटेल, सहायक संचालक। सुश्री आमना खातून, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सोशल मीडिया प्रभारी। श्री केवल कृष्ण, कंटेंट राइटर। श्री मुनु दाऊ पटेल, उप संचालक। श्री रमेश भार्गव, सहायक जनसंपर्क अधिकारी। श्री नितेश चक्रधारी, सहायक सूचना अधिकारी। सौमिल रंजन चौबे जी, उमेश मिश्रा जी। और इसके बाद आशीर्वचन और संबोधन के लिए हम पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। बैठ के कैसे बोलूंगा? यही कर लो यार। ठीक है। मंच में बैठे आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय सुब्रत साहू जी, अशोक जुनेजा जी, पिंगवा जी, भाई राम कुमार यादव जी, हमारे परदेसी जी और हमारे सेना के कमांडेंट, उपस्थित रेस्क्यू टीम में जितने शामिल सभी साथियों का मुख्यमंत्री निवास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आपने बहुत विस्तार से कलेक्टर जितेंद्र शुक्ल जी का, आईजी, एसपी और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल, सेना और गांव के लोग, जिन लोगों ने सहयोग दिया, सबके आपने अनुभव आपने सुना है। बहुत बड़ा ऑपरेशन, मैं समझता हूं देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 104 घंटे का। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपको उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है, तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब बारिश हुई। यदि उस समय बारिश होती तब क्या होता, एक और कठिन, लेकिन तब भी
हमारे रेस्क्यू टीम के साथी के हौसले कम नहीं थे। क्या आपके ऑपरेशन में परेशानी नहीं आई? पहली बात यह है कि बच्चा यदि सीधा गिरा और कीचड़ था, इस कारण से ज्यादा चोटिल नहीं हुआ, जो केवल उसकी जो स्किन है वही छिला उसका। यदि सूखा रहता हो सकता था हड्डी पसली टूट जाता, यदि सिर के बल गिरता तो जान भी जा सकती थी। लेकिन ऊपर वाले हमेशा इस पूरे घटना में उनका आशीर्वाद रहा, सीधा गिरा, लेटा रहा। दूसरी बात, सारे टीम जो जो एक्सपर्ट थे, जिसकी जिसकी आवश्यकता थी, सबको जितेंद्र शुक्ला जी ने, एसपी ने, आईजी ने और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, डीजी साहब, सारे अधिकारी, कहीं पर भी न रेस्क्यू टीम को न हम लोगों को लगा कि यहां पे परेशानी आ रही, ये सहयोग नहीं कर रहा है। जहां जहां आवश्यकता पड़ी वो सारे लोग उपस्थित होते गए, वो सारी मशीनें हमको उपलब्ध होते गए, और चट्टान भी आया तो उसको हटाने के लिए, उसे काटने की भी व्यवस्था कर ली गई। तो ये सब आप सबके सूझबूझ, हौसला, आपकी मेहनत, लगन और सबसे बड़ी बात लोगों की दुआएं आप सबके साथ थी। और इस कारण से 5-5 दिन तक के लगातार 24-24 घंटा काम करते हुए आप थके नहीं, रुके नहीं और लक्ष्य को हासिल किए, और राहुल साहू जी को सकुशल आप लोग निकाल लाए। ऐसे लोग भी सामने आए जो नॉन टेक्निकल है। अभी नजरुल नाम है ना उस बच्चे का, वो बच्चा, एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा अपने आप को जोखिम में, जान जोखिम में डाला। मैंने उनसे पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा? वो बोले 1 सेकंड के लिए मुझे डर नहीं लगा। कितनी बड़ी बात, क्योंकि आप सब ने वहां एक सकारात्मक वातावरण बना लिया था और एक लक्ष्य लेके चल रहे थे अब कि हमको लक्ष्य हासिल करना है, इस बच्चे की जान बचाना है। अब समझ सकते हैं कि जान की कीमत क्या होती है। उस बच्चे को बचाने के लिए सब लोग डटे। मैं बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, सेना को, एसीसीएल को, और अभी जैसे कि हमारे एडिशनल कलेक्टर बोलते पीडीआर भी बना दिए हैं, जो पीड़ित के लोग थे वो लोग भी एक। तो इस प्रकार से जो काम किया गया, तो निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आप महसूस भी कर रहे होंगे, और ये कल्पना के बाहर भी है कि कितने लोग इस पूरी टीम को दुआएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। बहुतों ने तो आपको फोन में दिया, बहुत लोग आपसे मिल के दिए होंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आपको बधाई दे रहे हैं। उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो आपसे किसी प्रकार के संपर्क नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको बधाई दे रहे हैं, आपको दुआई दे रहे हैं। मेरे तरफ से भी, पूरे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत लंबा चौड़ा और कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी 2 मिनट का हमने क्लिप देखा, वीडियो क्लिप देखा। बहुत सारे वीडियो क्लिप हमारे जनसंपर्क विभाग के पास होगा, हमारे मीडिया के साथी भी, बहुत सारे मीडिया के साथी वहां 5-5 दिन तक रहे। 2-4 लोगों को मैं बिलासपुर में सम्मानित किया, उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बहुत सारे साथी हैं जो वहां लगातार, वो लोग भी जागते रहे, मीडिया के लोग भी, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस पूरे घटनाक्रम के
क्योंकि संकट कब आएगा वो बता के नहीं आता। ऐसे और भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं, वो 56 घंटे के थे, 60 घंटे के रहे होंगे, सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन ये सबसे बड़ा 104 घंटे का ऑपरेशन और सफलता पूर्वक ऑपरेशन किया गया। इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि केवल मिट्टी नहीं था, चट्टानें भी थी, रोड़े भी आए, संकट भी आए। पूरा इसका डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। जनसंपर्क विभाग को, समाज को मैं कहना चाहता हूं कि पूरे घटनाक्रम के सिलसिलेवार किस प्रकार से तकनीकी रूप से इसको किया गया, कैसे लोग रिएक्ट किए, कैसे लोग सहयोग किए, किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ी, किन किन विशेषज्ञों की सहायता ली गई, वो सारी चीजें एक इसकी फिल्म बननी चाहिए ताकि लोग देखें, समझें और भविष्य के लिए हमारे लिए एक उदाहरण बने। तो सीखने के लिए भी जरूरी है कि इसलिए पूरी इस घटनाक्रम का शुरुआत से लेकर अंत तक की इसकी फिल्म बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। दूसरी बात, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज मंच के माध्यम से हमने सम्मानित किया, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा है और मन होता है कि आप लोगों को सम्मान करूं। और भी मौके आएंगे जिसमें आप सबका हम सब सम्मान करेंगे, लेकिन उन बच्चा जो नजरूल है उसको तो मैं, अब रविंद्र चौबे जी यहां बैठे हैं, हमारे वरिष्ठतम मंत्री हैं, अधिकारी लोग भी बैठे हैं, तो इस पूरी टीम को जब राज्योत्सव मनाया जाएगा तब भी इसको आमंत्रित करिए, तब भी सम्मानित करिए और उस बच्चे को तो विशेष रूप से उसको सम्मान मिलना चाहिए। और पूरी टीम को वहां राज्योत्सव के कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, उसमें भी हम आप सबको सम्मानित करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबके अनुभव, आप सबने साझा किया, सुना और इस माध्यम से पूरा प्रदेश और देश इस अनुभव को, आपके अनुभव को सुनेगा, देखेगा। तो मैं इसके लिए मैं आप सबको, आप सब यहाँ आए, तपती धूप में 5-5 दिन तक के खुले मैदान में काम करते रहे, भीषण गर्मी में काम करते रहे, विपरीत परिस्थिति में काम करते रहे, सांप भी आया तब भी नहीं डरा बच्चा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल साहू जी के जो हौसला है, जो हिम्मत है, ईश्वर ने उसे कुछ कमी दी है तो दूसरे तरफ उसके और भी शक्ति दी है। और दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि लिफ्ट में 5 मिनट भी फंस जाए और लिफ्ट चलना बंद हो जाए तो आदमी पसीना पसीना हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन वो बच्चा 5-5 दिन तक एक ही स्थिति में पड़ा रहा, छोटी सी जगह में वो पड़ा रहा जहाँ न लाइट है, न पानी है, न कुछ है। और जितना भी आप लोग सहायता देते, सहयोग करते थे, उसमें वो संतुष्ट रहता था। और यदि वो हड़बड़ाता, चिल्लाता, चीखता तो हो सकता था उसकी एनर्जी और लॉस होती और पहले वो शिथिल हो जाता। लेकिन 5 दिन तक के अपनी एनर्जी बनाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं राहुल को भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उस बच्चे के पूरे पढ़ाई लिखाई के जिम्मे छत्तीसगढ़ सरकार के है और साथ ही पूरे इलाज की व्यवस्था, चूंकि अभी तो इलाज चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसको वहन कर रही है, लेकिन और जो इलाज है, क्योंकि उसको स्पीच थेरेपी कराना पड़ेगा, श्रवण उसके यंत्र लगाने पड़ेंगे, तो जो भी खर्च आएगा छत्तीसगढ़ सरकार उसको वहन करेगी। मैं इस पूरी टीम को, जो रेस्क्यू टीम लगी थी, सबको मैं बधाई देता हूं। जनसंपर्क विभाग सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल और पीड़ित के हमारे सब साथी गणमान्य नागरिकों को भी जिन्होंने इसमें भाग लिया, साथ ही हमारे मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई। भाई राम कुमार भी लगातार डटे रहे, वहाँ 5 दिन तक के वहाँ लगे रहे। बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि उस काम में लगे थे। तो सभी अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, मीडिया से जुड़े हुए लोग और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब जो फील्ड में डटे हुए अधिकारी हैं उनको यदि फ्री हैंड दे दिया जाए और एक विश्वास दिला दिया जाए कि आपको ये करना ही है, चाहे जो भी आपको व्यवस्था लगे सब आपको छूट दी जाती है, सारे काम आपको करना है, लेकिन लक्ष्य हासिल करना है, तो वो काम हमारे मंत्रालय से बैठे हुए अधिकारी और हम लोगों ने जो किया, तो एक निश्चित रूप से धीरे धीरे एक टीम बनती है और टीम भावना के अनुरूप जब काम करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। उसी प्रकार की सफलता ऑपरेशन राहुल साहू में हम सबको मिली। मैं पुनः पूरी टीम को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को जिन्होंने भावनात्मक रूप से इसमें जुड़े रहे और दुआएं दी, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन सबको बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जांजगीर जिला प्रशासन की टीम आपको स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भेंट करने की आकांक्षी है। हम आमंत्रित करते हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, आईजी महोदय, एसपी महोदय और एडीएम, एसडीएम, नोडल ऑफिसर, आप सभी। ये प्रतीक चिन्ह है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास है अपने अधिकारियों के प्रति, उसके लिए ये प्रतीक चिन्ह है। ये प्रतीक चिन्ह आपके मार्गदर्शन के लिए है जो आपने बेहतर तरीके से दिया। और इसके साथ ही हम आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सभी भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं।